ओम शांति। 5 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को सूरज, चांद, सितारों से भी पार। अगर भगवान को कोई भी ढूंढ पाता तो कौन ढूंढता? अमीर लोग, क्योंकि सूरज, चांद, सितारों से पार, जहाँ एरोप्लेन भी नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? गरीब निवास, दूर देश। भगवान कहीं किसी पेड़ पर बैठा होता तो अमीर लोग फट से पकड़ लेते, कहीं किसी देश में होता तो ढूंढ लेते अमीर लोग, लेकिन भगवान को तो कौन पहचानता है? गरीब। दूरादेशी और विशाल बुद्धि आकर के बनाते, याद दिलाते तुम भी वहीं के रहने वाले थे। मन मनावव का अर्थ है दूरादेशी। जितना याद करोगे उतना इस दुनिया से बुद्धि बढ़ती जाएगी। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना के हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना? सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना? माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में है। बाबा ने कहा, और सब है अल्पक बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते परमात्मा परंतु जानते नहीं। बाबा ने कहा, यहाँ कोई महात्मा नहीं है, यहाँ कोई महात्मा नहीं है। ये तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। बल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी कम है। ज्ञान बहुत है, लेकिन दूरादेशी कम, अर्थात बाप को याद करने वाले कम है। अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारी दुनिया इस समय पतित है। राजा रानी और प्रजा, सारी दुनिया इस समय पतित है। बल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महात्मा महान आत्मा कोई है। बल अपने आप के लिए क्या कहते हैं? महान। लेकिन बाबा ने कहा महान आत्मा कोई इस समय है ही नहीं। सभी 5 विकारों के वशीभूत हैं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। ये फिर भी राइट है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। है कोई राजा परमानेंट? आज वो राजा, कल वो उतर गया वो राजा, तो इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप कहते शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते, और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं, जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने।
और जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊं, मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं। वह तो इस देश का है, दूरा देशी है नहीं। देशी देश का है, दूरा देशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरा देशी बनना। मन मनावब का अर्थ है दूरा देशी भव। मन मनावब का अर्थ है दूरा देशी भव। जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले, अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले। बाबा ने कहा बड़ी समझ की बात है, ये सब बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता वो बड़ी दूर है, लेकिन तुमको साजन से बहुत प्यार चाहिए। कहते एक तू जो मिला तो एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला दे मेरा गुण सारी बगिया खिली। तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज, विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं। तभी कहते द्वैत राज्य, द्वैत या दैत्य एक ही बात है। द्वैत कहो चाहे दैत्य कहो, जिस घर में 10 मत है तो वो दैत्य ठहरे ना। तो दैत्य कहा जाता है किसको? रावण को। देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं। तुम हीरे जैसे थे, जैसा थे, अब कौड़ी से बन गए। अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते। विशाल बुद्धि बन जाते तो विश्व पर राज्य करते। वहाँ अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुखता, फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरनी है। 16 कला संपूर्ण से फिर जैसे ही जैसे जन्म लेते आए और कलाएं कम होती गई। बाबा ने कहा फिर सीढ़ी नीचे उतरते गए। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना। उतरने में, चढ़ने में 1 सेकंड और उतरने में 5000 वर्ष लगता है। चढ़ने में 1 सेकंड और उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बनेगी। ये ज्ञान अभी मिलता है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होता है। संगम पर बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है। बाबा ने कहा सतयुग को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरी संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। ये महिमा बाप की है। जबकि परमात्मा पतित पावन है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो पतितों को पावन बनाने वाला है, फिर सबके अंदर कैसे हो सकता है? परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि, जिसने जो कहा वही सच सच कहते रहते हैं। कितना भी समझा वो समझते नहीं। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं। इतना समझा रहे समझ नहीं रहे तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेगी। बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो। फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। ज्ञान के सागर बनते, फिर सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है। अभी देखो तो कितना दुख अशांति है। बड़ों को अभी देखो कितनी दुख अशांति। बड़ों को नींद नहीं आती। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर,
परम पिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं। आरती में सभी गाएंगे पार ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन पार ब्रह्म कौन है ये किसी को पता ही नहीं। कितने समय से भक्ति करते याद करते आए हैं, जानते कुछ नहीं। ढूंढे से राम मिलत ना है, मेरी राम लगन छूटत ना, पता ही नहीं राम कहाँ रहता। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत निर्लेपा। अब भक्तों से पूछो कौन से राम को याद करते हो। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं, तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो ये बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया फार्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो। उनका कोई आए तो फॉर्म भरवाओ, तो उसमें लिखवाओ आप किससे मिलने आए हो। तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो ये है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा। तो महात्मा कैसे हुआ? इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ? आरग्गु करने वाले अच्छे चाहिए। बाबा कहते हैं आरग्गु करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वह लिख कर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। समझो वो लिख कर के भी जाते लेकिन समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू है। शक्ल से मालूम पड़ जाता है, ज्ञान सुनाते समय सामने वाले की शक्ल से पता चल जाता है ये समझ रहा है या नहीं। बुद्धि में ज्ञान नहीं, से बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी, ये बाबा तो बाहरयामी। बाप कहते मैं आता ही हूँ उस तन में जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है, इनमें प्रवेश करता हूँ क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना, इसलिए इनमें प्रवेश करता हूँ। जो था ब्रह्मा के तन में, तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है, और कितना बड़ा किराया मिलता है। तब तो कहते सौभाग्यशाली रथ, भाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई, ये गुहा ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं है, सोचते ये ब्रह्मा कुमारियों का अपना ज्ञान है। अब तुमने समझाए तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाए, कैसे बाप का परिचय दे। वह ब्रह्मा को याद करते हैं, बाबा ने कहा वह ब्रह्म को याद करते। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है, वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, ब्रह्म कोई ईश्वर नहीं है। परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। यहाँ ज्ञान की बात है, दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। ये खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे, तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण न बने तो बाप से वर्षा ले न सके। प्रजा तो बननी है, किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएगी। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेगी। अभी सबका मौत है, बाबा कह रहे अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों के सदृश मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना ही है, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। लेने के लिए आया है तो सबको वापस जाना है। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि ये मरा, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु होता नहीं। वहाँ तो एक शरीर आप ही छोड़ दूसरा ले लेते हैं, काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहाँ नहीं होता है। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते।
सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहाँ से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का ही है। सन्यासी भी ये मिसाल देते हैं क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई याद बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई 200-250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, कोई को तो ज्ञान के पुण्य की धारणा नहीं और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि है, तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है ना, ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो। तो तुम जानकार हो ना, बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है ना। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। अब पारलौकिक बाप आए हैं पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। चाहे तो खुशी खुशी पावन बन जाओ और नहीं तो फिर सजाओं के द्वारा पावन बनना है। ले जाएंगे पावन बना के ही। एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, अगर खुशी खुशी से पढ़ने जाते तो ठीक है, नहीं तो माँ छोड़ेगी नहीं, प्यार करेगी, बहलाएगी, फुसलाएगी, तो भी बच्चा नहीं जाएगा तो मिठाई लगा करके भेजेगी, पढ़े या ना पढ़े। बाबा ने कहा एक खैरूत खेती करने वाली बच्ची की कहानी कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। महलों में कैसे अच्छा लगेगा। यहाँ भी ऐसे है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो वह खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे, समझाने वाला है तो परमपिता परमात्मा, वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, ये तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। कल्प वृक्ष में क्या है, धर्म स्थापक कब आते तो आप क्या बन जाते, डाली, और उनके अनुयायी पत्ते। तो तुम सब कहो जड़ में। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कल्याणकारी लीप धर्मायु है, जहाँ पर बैठ करके तुम मनुष्य से देवता बनते हो। लीप मास धर्मायु को कहते ये है संगम कल्याणकारी, और जितने भी युग हैं वहाँ अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है। भले ही सतयुग है, लेकिन एक जन्म लेने के बाद कलाएं कम हो गई, दिन प्रतिदिन कला कम ही होती जाती है। ये युग ही है ही कल्याणकारी, तो हर एक को माता मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। बाबा ने कहा यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, यूं तो उस्ताद बाप तुमको बताते हैं कि तुम्हें औरों को रास्ता कैसे बताना है। फिर हर एक का धंधा अपना अपना है, तो ये आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन दलदल से निकालें। कई तो दलदल से निकालने जाते फिर खुद ही फंस जाते, कई तो दलदल से दूसरों को निकालने जाते और खुद ही फंस जाते हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अल्प को समझाओ तो बे बादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्र को भी जान जाए। पहले अल्प को तो जानो, कोई 1000 दफ़ा लिख कर दे के अल्प कौन है, तब यहाँ बैठ सके, तब मुरली क्लास में बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते फिर चले जाते हैं। माया कोई कम थोड़ी है, माया कोई कम थोड़ी है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। नंबर 2, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दुमन दलदल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। स्पष्टीकरण है, उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। उमंगों के पंख लगाते चलो, खुद उड़ते चलो और दूसरों को उड़ाते चलो। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना परीक्षा व समस्याओं को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है? कौन सी पॉइंट पहले पहले बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है? नंबर 1, पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। सबसे पहला निश्चय पढ़ाने वाला कौन है। नंबर 2, दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ है। आत्मा अलग और परमात्मा अलग है। नंबर 3, तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। बेअंत भी नहीं है और सर्वत्र भी नहीं है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है। उनसे जाके पूछो कि आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। उन्हें पूछो तुम्हारे अंदर कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। कोई भी मनुष्य परमात्मा के बारे में सच बता नहीं सकता। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ये ईश्वरी नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है? और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युग युग आता है, और ऐसे भी कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम पर आया है। 5वीं पॉइंट, गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ है? वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है? और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहनानी है?
छठवीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप उसकी हमेशा जीत है। और सातवीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उनको ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों दूरादेशी विशाल बुद्धि बनना है। तो मैं आत्मा चमकती हुई मणि हूँ, प्यारे शिव बाबा की सबसे प्रिय संतान हूँ। दोनों ब्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हूँ, दूर देश की रहने वाली हूँ, वही मेरा अपना घर है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश है। मेरे पिता परमात्मा वहाँ के रहने वाले आत्मा ने दूर देश से आकर के सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से पार्ट बजाना शुरू किया। अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाते बजाते मैं अपने घर को, पिता को भूल गई। प्यारे शिव बाबा ने कल्प पहले महापिक ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके मुझे आत्म तत्व का ज्ञान सुनाया और अपने घर का अपना सच परिचय दिया। मैं आत्मा पाठ बजाते बजाते शक्ति अब मैं इन देही की वस्तुओं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से शक्ति लेने के लिए चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है जो सर्वशक्तियों का सागर है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने सर्वशक्तियों के सागर परमात्मा पिता के सामने उनसे निकलती हुई शक्तिशाली मुझ में समा रही है और मेरे अंदर से सारी कमी कमजोरी समाप्त होती जा रही है। मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मेरे अंदर भरपूरता हो रही है। मैं गुणों और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए, प्यारे शिव बाबा का परिचय देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, कारागर से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे आ रही मेरी शक्तिशाली विश्व के कोने एक मनुष्य आत्मा को पढ़ रही है, सभी शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।